हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, धनतेरस का त्योहार आने ही वाला है और हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इस दिन क्या खरीदें ताकि साल भर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो धनतेरस के शुभ मुहूर्त में सही वस्तु खरीद लेता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सोना या बर्तन ही नहीं बल्कि ऐसी 13 खास वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना बहुत शुभ माना गया है। और अगर इन 13 में से कोई भी एक वस्तु आप भूल गए तो माँ लक्ष्मी की कृपा अधूरी रह सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 13 पवित्र वस्तुएं जिनकी खरीद से साल भर घर में धन, सुख और सौभाग्य बना रहता है। और वह कौन सी वस्तु कब और किस दिशा में आपको रखनी चाहिए, और साथ ही आप जानेंगे क्योंकि इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है और कुछ चीजें शनिवार को खरीदना वर्जित माना गया है। इसलिए हम जानेंगे कि कौन सी चीजें शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए ताकि आपकी मेहनत का धन सदा बढ़ता ही रहे। तो प्यारी माताओं बहनों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी वो एक विशेष उपाय जो धनतेरस की रात किया जाए तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आकर ठहर जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई व्रत या पर्व आए आपको सही तिथि, शुभ मुहूर्त और उसका अर्थ पहले से पता हो, तो हमारे चैनल तिथि लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तारीखें ही नहीं बताते, हम बताते हैं हर त्योहार का अर्थ, हर कथा का संदेश। और हाँ, जब भी नया पर्व आएगा तो मैं सबसे पहले आप तक उसका महत्व और पूजन विधि लेकर आऊंगी, ताकि आपकी हर पूजा सही विधि से हो और हर व्रत का फल आपको पूर्ण रूप से मिलता रहे। तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और जुड़िए हमारे इस भक्तिमय परिवार से, जहाँ हर तिथि बनेगी तिथि लोक कथा। राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, दीपों के इस पावन पर्व की प्रथम संध्या यानी धनतेरस अब आने ही वाली है और इस साल 2025 में धनतेरस का त्योहार शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि कहा जाता है कि जो धनतेरस के दिन सही समय पर दीप जलाता है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। अब आप सोचेंगे दीप तो हर कोई जलाता है, पर सही मुहूर्त क्या है? तो सुनिए, इस साल शाम 5:48 से लेकर रात 8:20 तक का समय यम दीपक जलाने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यम दीपक तभी जलाना चाहिए जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर हों और उसके बाद किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी कारण बस मुहूर्त निकल जाए तो भी आप चिंता ना करें। रात 12 बजे तक यम दीपक जलाना पूर्ण रूप से शुभ माना गया है। अब बात करते हैं धनतेरस की शुभ परंपरा पर। इस दिन आप कुछ विशेष वस्तुएं खरीदकर घर लाते हैं तो कहा जाता है कि जो वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही सुना आपने। आप जो भी कोई वस्तु धनतेरस पर खरीद कर लाएंगे, जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यानी आज जो चीज आप घर पर लाती हैं वही आने वाले पूरे साल भर आपके घर में बढ़ती रहती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी वे 13 शुभ वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन लाना बेहद आवश्यक माना गया है। तो पहली वस्तु है झाड़ू। जी हाँ, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन आप नई झाड़ू खरीदकर घर लाते हैं तो घर की दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा दोनों दूर होती हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन अगर आप नई झाड़ू घर लेकर आते हैं तो घर की दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा दोनों दूर होती है। कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा पवित्र और साफ सुथरी रहे और अगर संभव हो तो धनतेरस की शाम किसी मंदिर या चौराहे पर एक झाड़ू गुप्त रूप से रख दें। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु के बारे में। तो वो दूसरी वस्तु है साबुत धनिया।
दोस्तों, धनतेरस पर साबुत धनिया लाना भी बेहद शुभ माना गया है। यह हर किसी की पहुंच में रहने वाला छोटी सी चीज है, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। इस दिन साबुत धनिया खरीदकर उसे दीपावली की पूजा में रखें और फिर अगले दिन उसे किसी गमले या क्यारी में बो दें। मान्यता है कि जैसे जैसे धनिया उगता है वैसे वैसे घर में धन की वृद्धि होती है और फिजूल खर्ची अपने आप रुक जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें ताकि साल भर आपके घर में सुख समृद्धि का प्रभाव बना रहे। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु के बारे में। तो वह तीसरी वस्तु है नमक। धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं नमक सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी करता है। इसलिए इस दिन अगर आप नया नमक लाकर रखें और आने वाले 5 दिनों तक उसी नमक का प्रयोग करें तो घर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और एक खास उपाय यह भी बताया गया है कि अगर संभव हो तो इसी नमक को पानी में मिलाकर रोजाना पोंछा लगवाएं और यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। अब चौथी वस्तु है गोमती चक्र। गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह छोटा सा चक्र दिखने में भले ही साधारण लगे लेकिन इसके अंदर अपार ऊर्जा होती है। धनतेरस के दिन इसे लाकर अपने घर के मंदिर में रखें या जहाँ धन रखा जाता है वहाँ स्थापित करें। मान्यता है कि गोमती चक्र घर में सकारात्मकता बढ़ाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है और हर तरह के वास्तु दोषों को समाप्त करता है। कहते हैं जिसके घर में गोमती चक्र की स्थापना होती है वहाँ सुख समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। पांचवी वस्तु है कौड़िया। धनतेरस पर कौड़िया लाना माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा होता है। सफेद या पीली कौड़ियाँ खरीदकर पूजा में रखें, फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। यह छोटा सा उपाय माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर में धन की स्थिरता बनाए रखता है। हर वर्ष दीपावली पर इन्हीं कौड़ियों की पुनः पूजा करें, इससे आपका भाग्य और वैभव दोनों प्रबल होते हैं। अब छठी वस्तु है श्री यंत्र। धनतेरस के दिन यदि श्री यंत्र को घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे केवल एक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी का निवास समझा जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि एक समय ऐसा आया जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हुई और बैकुंठ लौट गईं। इससे धरती पर दरिद्रता और कठिनाइयां फैल गईं। घर आश्रम उजड़ गए और लोगों का वैभव समाप्त होने लगा। तब भगवान विष्णु ने धनतेरस की रात विशेष रूप से श्री यंत्र को स्थापित किया। यह यंत्र मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त था। यंत्र की स्थापना और पूजा से माँ लक्ष्मी पुनः धरती पर आ गई और घरों में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की बारिश होने लगी। कहा जाता है कि जिस घर में भी श्री यंत्र होता है वहाँ माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। धनतेरस पर इस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करना घर में स्थायी धन, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद लाता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका घर हर साल धन, समृद्धि और सौभाग्य से भरा रहे तो श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करना ना भूलें। सातवीं वस्तु है सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष को धनतेरस के दिन घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। यह केवल एक रुद्राक्ष ही नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर आता है। घर लाकर विधि पूर्वक पूजा करने से न केवल धन और वैभव की वृद्धि होती है बल्कि घर में रोग, भय, अकाल मृत्यु जैसी नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है। कहते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 मुखों की शक्ति है जो जीवन में ऊर्जा, साहस और मानसिक शांति प्रदान करती है। इसका नियमित रूप से पूजन करने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी हो तो धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष लाकर पूजा करना एक ऐसा उपाय है जो साल भर आपके घर में सुख समृद्धि और सुरक्षा बनाए रखता है। अब 8वीं वस्तु है मिट्टी के दीपक। धनतेरस पर दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी लेकर आता है। इस दिन घर में 13 दीपक अंदर और 13 दीपक बाहर जलाने की परंपरा है। कहते हैं जब दीपक जलते हैं तो उनके प्रकाश से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ दीपक विधि पूर्वक जलाए जाते हैं। कोशिश करें कि दीपक को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें और उसका तेल या बाती पहले से तैयार रखें। अगर संभव हो तो दीपक को किसी जरूरतमंद को दान में देना भी शुभ माना गया है। 9वीं वस्तु है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लाना अत्यंत शुभ होता है। हमेशा मिट्टी या धातु की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति ही खरीदें।
खंडित, टूटे या खड़ी मूर्ति वाली मूर्ति लाना अशुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी को कमल पर विराजित और गणेश जी की सूंड वाली ओर होना चाहिए। गणेश जी के हाथ में लड्डू या मोदक होना शुभ माना जाता है। इस प्रकार की मूर्तियों की पूजा से घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि स्थायी रूप से रहती है। ध्यान रहे, मूर्तियों का स्थान साफ, पवित्र और स्थिर हो। 10वीं वस्तु है कुबेर यंत्र। धनतेरस पर कुबेर यंत्र लाना आपके धन भंडार के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे हमेशा उत्तर दिशा में स्थापित करें। कहा जाता है कि इस दिशा में स्थापित कुबेर यंत्र आपके धन को कभी खाली नहीं होने देता और घर में समृद्धि का प्रभाव बनता है। कुबेर यंत्र की पूजा करते समय मंत्र ओम यक्ष राजाय विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो कुबेरा प्रचोदयात् का कम से कम 51 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता दोनों की कृपा स्थायी रूप से घर में बनी रहती है और पूरे वर्ष धन और समृद्धि का वास होता है। 11वीं वस्तु है सोना या चांदी। धनतेरस पर सोना या चांदी लाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो सोने या चांदी का सिक्का या आभूषण जरूर खरीदें। ऐसा करने से घर में धन की स्थिरता और वैभव हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य कम है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे में आप मिट्टी का बर्तन, पीतल का छोटा बर्तन या एक चम्मच भी घर लाकर पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इसे सही मुहूर्त में लाकर पूजन करने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में बरसता है और घर में समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। 12वीं वस्तु है नए बर्तन। धनतेरस पर घर में नए बर्तन लाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। कोशिश करें कि लोहे के बर्तन न लाएं, बल्कि पीतल, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीदें। पुराने या टूटे हुए बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें त्याग दें। नए बर्तन लाने से घर में नया उत्साह, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। अब 13वीं वस्तु के बारे में बात करते हैं, वो है पूजा सामग्री या फिर धार्मिक पुस्तकें। अगर आप इन 12 वस्तुओं में से कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम से कम पूजा सामग्री जरूर लाएं। इसमें रोली, अक्षत के अलावा सुपारी, पान या आरती पाठ की पुस्तकें शामिल हैं। कहावत है कि धनतेरस पर खरीदी गई ये वस्तुएं भी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। इन्हें पूजा करके घर में रखें या जरूरत हो तो मंदिर में दान करें। ऐसा करने से घर में धार्मिक पुण्य वास होता है और माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, एक बात आपको विशेष ध्यान देने योग्य है कि इस साल धनतेरस शनिवार को पड़ रही है और शास्त्रों में बताया गया है कि शनिवार के दिन तेल, नमक, बर्तन, लोहे या नुकीली चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये वस्तुएं शनि दोष को आमंत्रित करती हैं। तो कई लोग तो शनिवार को झाड़ू तक नहीं खरीदते। इसलिए जो लोग इस परंपरा का पालन करते हैं वो अगले दिन रविवार को अपनी खरीदारी कर सकते हैं और फिर दीपावली के दिन उन वस्तुओं का पूजन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस 2 रुपए की चमत्कारी चीज जो पैसों को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। यह कोई भारी भरकम चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हर घर में आ सकती है। धनतेरस की शाम जब आप पूजन करने बैठे तो आपको एक छोटा सा तावे या मिट्टी का दीपक, उसमें तेल और रुई की बाती डालकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं। इस दीपक को ही यम दीपक कहा जाता है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दीपक को श्रद्धा से जलाता है उसके घर में न केवल माँ लक्ष्मी का वास होता है, बल्कि यमराज स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। तो ये दीपक जो शायद सिर्फ 2 रुपए का आता है, आपके जीवन में अमूल्य सुख और समृद्धि ला सकता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब जब आपने जान ही लिया है कि धनतेरस पर कौन कौन सी 13 वस्तुएं घर लाकर पूजा करनी चाहिए, तो याद रखिए यह सिर्फ खरीदारी या पूजन का दिन नहीं है। यह दिन आपके घर और जीवन में स्थायी समृद्धि, सुख, शांति और आशीर्वाद लाने का अवसर है। सोचिए, एक छोटी सी झाड़ू, साबुत धनिया, गोमती चक्र, 7 मुखी रुद्राक्ष या एक दीपक, यह सब केवल चीजें नहीं बल्कि आपके विश्वास, आपकी भक्ति भाव और माँ लक्ष्मी का प्रेम है। इन्हें सही समय पर लाकर पूजा करने से आपका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और वैभव से भर जाता है। इस धनतेरस अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और वैभव से भर दें और अपनी साधना, क्रिया और पूजा के माध्यम से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और पूरे वर्ष भर अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशियों का प्रभाव बनाए रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये
जानकारी आपके लिए लाभकारी रही है तो हमारे चैनल तिथि लोक कथा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर त्योहार, पूजा और शुभ दिन की सही जानकारी और पवित्र विधि आपको सीधे मिले। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी श्रद्धा आपके घर और जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।